नमस्कार किसान साथियों और मेरे कृषि स्नातक, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज जो वीडियो में लेके आया हूँ, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, कॉलर रॉट। मैंने देखा मेरे समूह में कई किसान भाई ऐसे हैं जो फोटोज डाल रहे हैं, वो कॉलर रॉट बीमारी है। और आप सभी किसान भाई इतने अनुभवी हैं कि आप जानते हैं कि कॉलर रॉट क्या होती है। आपको यह समझ में आ रहा है, कॉलर रॉट आपकी इकोनॉमिक्स पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब ये बीमारी आती है तो एक साथ कई पौधों को लेकर जाती है। और अगर कुछ भी अगर पौधे हमारे नष्ट होते हैं तो हमारी जो कृषि से आय है वो कम हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉलर रॉट के बारे में, जिसे हम रिंग कटर भी कहते हैं कहीं कहीं, पर इसका जो सही टेक्निकल नाम है, मैं चाहता हूं कि आप टेक्निकल नाम ही जानें, क्योंकि आप देसी से काम नहीं चलेगा, सही बात से काम चलेगा। तो कॉलर रॉट के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इन फोटो को पहले आप देखिए जो किसान भाइयों ने मुझे भेजा है। यहाँ पर कोई फसल 25 दिन की है, कोई फसल 30 दिन की है, और कोई कोई फसल तो शुरुआत में ही हमें कॉलर रॉट दिखने का मिल रहा है। कॉलर रॉट की पहचान क्या है? देखिए, जब भी आपकी जड़ होगी या भूमि का जो क्षेत्र है, भूमि से जड़ के बीच में आपको सफेद कलर की फंगस दिखेगी। सफेद सफेद कलर की फंगस, थोड़ी भी हो या ज्यादा भी हो, अगर थोड़ी भी मात्रा में यदि हल्की सी फंगस है, समझ जाइए कॉलर रॉट है। तो पहली बात तो किसान भाइयों, आप दिमाग में एक चीज रख लीजिए कि ये जो सफेद फंगस है, इसका मतलब क्या है? कॉलर रॉट। कॉलर रॉट को टेक्निकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्त, आप ये देखते होंगे कि आपका पहले एक पौधा था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 50 हुआ। इसमें धीरे धीरे पौधे कहीं कहीं बैठते हैं। तो कॉलर रॉट ड्यूटेरोमाइकोटिना एक कवक का एक क्लासिफिकेशन है, उसमें पाया जाने वाला सबसे खतरनाक कवक है कॉलर रॉट। ये होता किससे है? तो ये स्क्लेशियम, एक स्क्लोरेशियम नाम का एक टर्म है, उससे होता है। अब स्क्लेरेशियम क्या है? तो स्क्लेरेशियम को आप समझिए कि एक तरीके का, जैसे आपकी जब फसल नहीं होती खेत में, तो उस स्थिति में ये कवक जो है वह इस स्क्लोरेशिया बना लेता है जमीन में। अब स्क्लोरेशिया क्या होता है? एक डोरमेंट स्ट्रक्चर है, मतलब जब हमारी फसल नहीं है उस स्थिति में ये जीवित रहते हैं। इसको कैसे पहचाना जाए? तो आप जब भी आपकी फसल को देखोगे, जैसे अभी इस चित्र में आप देख सकते हो, तो आपको राई के दाने दिखेंगे। राई के दानों जैसी आपको फंगस की ग्रोथ दिखेगी, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरेशियम। ये स्क्लेरेशियम यदि आपके खेत में है तो डेफिनेटली एक ही कॉलर रॉट आपके खेत में बढ़ना ही बढ़ना है। तो कॉलर रॉट एक ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है डिवीजन, उसकी फंजाई है। ये ड्यूटेरोमाइकोटिना की अपनी एक कहानी है। यहाँ की कुछ फंगस आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे विल्ट आपका लगता है फ्यूजेरियम, आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पोर लगता है, आपका जो अर्ली ब्लाइट होता है जिसको हम एजेटोबैक्टर है आपका। ये सारे जो फंजाई होते हैं, ये पूरे फंजाई ही हमें नुकसान करते हैं। और ये एकमात्र एसेक्सुअली बढ़ते हैं। एसेक्सुअली का मतलब क्या हुआ भैया? एसेक्सुअली का मतलब है कि इनके जो स्पोर बनते हैं वो हमेशा ही नर और मादा की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे ही बढ़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बीमारी है बहुत तेज ग्रोथ करती है। अब कॉलर रॉट को आप समझ रहे हैं, तो मैंने आपको उसका टेक्निकल नेम बता दिया। कॉलर रॉट की पहचान मैंने आपको बताई कि कॉलर रॉट हमेशा ही रिंग कटर की तरह दिखता है, हमको लगता है कोई काट रहा है, लेकिन वो है हमारी फंगस। इसको आपकी पहचान एक बार ध्यान रख लीजिए, थोड़ी सी अगर खेत में हल्की सी नमी है उस स्थिति में कॉलर रॉट बढ़ता है, या तो आप थोड़ी ज्यादा सूखे की अवस्था हो जाए उस स्थिति में कॉलर रॉट बढ़ता है। कॉलर रॉट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में अंत में एक सक्सेसफुल किसान जो मेरे संबंधित भी है, उनको 3 साल पहले यह बीमारी इनको लगभग अक्टूबर नवंबर में देखने को मिली थी, और मैंने उनको कंट्रोल बताया था। तब से ये प्रिवेंटिव कॉलर रॉट या किसी फंगस को अपने खेत में आने ही नहीं देते हैं। तो इनका वीडियो आप अंत में भी जरूर देखिएगा। अब इसके हम नियंत्रण की देर बात करते हैं कॉलर रॉट की। आप में से कुछ किसान भाई बहुत चतुर होंगे। फंगस, सभी फंगस जो होती है उसका प्रिवेंटिव कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि बीमारी हमें तो नहीं पता है कब आएगी,
हमें तो नहीं मालूम कब आएगी। इसलिए आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हम कई प्रकार के टेक्निकल चलाने को कहते हैं। फसल लगाने के 1-2 दिन के अंदर, या जब पहली पत्ती खुलती है या पहली पत्ती जब जड़ उसकी चलने लगती है, तब हम कहते हैं कि आप प्राइमरी डोज में बायोलॉजिकल फंजीसाइड के साथ चले। ये बायोलॉजिकल फंजीसाइड क्या होते हैं भाई? अब आपको कलर रॉट का यदि नियंत्रण करना है, आपको विल्ट का नियंत्रण करना है, तो आपको पहले बायोलॉजिकली जाना पड़ेगा। बायोलॉजिकल मतलब उस जो जड़ है, जड़ के आसपास में जो जैविक हमारे कुछ जीवाणु है, उनके माध्यम से हमें नियंत्रण करना पड़ेगा इस कॉलर रॉट बीमारी का या अन्य बीमारियों का। तो बायो एजेंट्स हमें शुरू में उपयोग करना चाहिए। जिन किसानों ने शुरू से ही स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का उपयोग किया, उन किसानों के यहाँ यह डिजीज बिल्कुल भी नहीं दिखेगी या बहुत कम दिखेगी। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप जब भी खेत का एक चयन करते हैं, एक बोए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। खेत का चयन, मान लीजिए कि आपने कहीं चना ले रखा है, या आपने पिछले साल जिस खेत में मिर्ची ली, वापस उसी खेत में आप मिर्ची ले लेते हैं, और जहाँ कलर रॉट की समस्या आई है उसी अगर खेत में कलर रॉट यदि हम वापस लगाते हैं तो हो सकता है बीमारी आ सकती है। दूसरा, आप जब नर्सरी तैयार कर रहे हैं, भाई हम नर्सरी एक छोटे एरिया में तैयार करते हैं, तो उस छोटे एरिया में भी आपके यहाँ पर अगर कलर रॉट जैसी कोई समस्या आई है तो डेफिनेटली है कि वो यहाँ से दूसरे खेत में जाएगी ही। ऐसे हमारे किसान भाई के साथ भी हुआ है। तो भाई आपको नर्सरी में भी ध्यान रखना है, नर्सरी से खेत में लगा रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये बीमारी जा तो नहीं रही है। तो आप उस कंडीशन में ही जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसके जस्ट पहले ही आप उसके डिप कर दें। मैंकोजेब है, आपका ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, इससे आप जब ड्रेंच करेंगे तो ये बीमारी आपके खेत में कम आ सकती है। तो बायो एजेंट का महत्व आप समझिए। अगर आपको बायो एजेंट्स बनाने वाली अच्छी कंपनियां का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए, हम इसका कुछ समाधान निकालेंगे, अच्छे बायो एजेंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कई कंपनियां हैं जो कई तरह के बायो एजेंट्स बनाती है। तो कॉलर रॉट जैसे ही आप मिर्ची लगाते हो तो सबसे पहले आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, इन दो को आप खेत में चलाएं, सही तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें। अभी मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी स्यूडोमोनास पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है किसान भाई। आप मार्केट से लाते हो, 1 लीटर लाते हो, दुकान वाले को भी पता नहीं है, आप ड्रिप में सीधा चला जाते हो। ऐसा नहीं है, उस 1 लीटर को लाओ, 200 लीटर पानी लो, उसमें 2 किलो गुड़ लो। गुड़ क्यों है? उनका भोजन है, गुड़ से मल्टीप्लिकेशन होता है। और हो सके तो थोड़ी सी ऑर्गेनिक मिट्टी, क्योंकि उस ऑर्गेनिक मिट्टी में सबसे ज्यादा जीव होते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो हम जो खर्चा करते हैं वो आपका सही उपयोग होगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप करना ना भूलें। दूसरा है कि एक ये है कि कई किसान भाई कहते हैं कि मैंने तो थाइफिनाइट मिथाइल भी इसमें चलाया, मैंने तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी चलाया, फिर भी नहीं ये रुका। देखिए, एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, कॉलर रॉट जैसी बीमारियां हैं या विल्ट जैसी बीमारियां, इन पे भारत में बहुत रिसर्च चल रहा है। ये एकमात्र ऐसी बीमारियां हैं जिन पे हम नहीं कह सकते हैं कि इस बीमारी के लिए ये फंजीसाइड है और इसको नियंत्रण कर लेगा। दुकानदार ये करते हैं कि भाई दे दो 2-3 टेक्निकल, किसी टेक्निकल से तो ये सुधर ही जाएगा। तो रिसर्च का ये पॉइंट हो चुका है कि कॉलर रॉट डिजीज हैं, इनको हम कैसे नियंत्रण करें और इसका एक फार्मूला कैसे रेडी करें। लेकिन जब हम देखते हैं फील्ड में तो हमें कुछ फंजीसाइड्स के रिजल्ट मिल जाते हैं। देखिए किसान भाई, अगर आप मिर्ची को खेत, जो कॉलर रॉट है उसको खेत में नहीं आने देंगे, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है प्रिवेंटिव फंजीसाइड्स का उपयोग कर लेना। पहले तो आपने बायोलॉजिकली चला लिया, फिर आपने देना है केमिकल। देखिए, एक प्रोसेस होती है, मैं हमेशा शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले केमिकली आप दीजिए। तो केमिकली में सबसे अच्छा जो मैं एक केमिकल मानता हूँ, अगर आप पसंद करते हो, वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप कोई सा भी एक बैक्टीरियोसाइड दें, जिसे हम स्टेप्टोसाइक्लिन कहते हैं, कॉर्टिकोमाइसिन कहते हैं। क्योंकि अगर ये दो चलाएंगे तो इसमें बैक्टीरियल डिजीज, साथ में फंजीसाइडल डिजीज, मतलब जो स्पोर से डिजीज चलती है, उनका नियंत्रण हम कर सकते हैं। अब ये तो हुई प्रिवेंटिव बात, लेकिन अब कुछ किसानों के खेतों में आ रही है बीमारी। अब बीमारी आ रही है, वो कह रहे हैं मैंने रोको चला दिया, थाइफिनाइट मिथाइल चला दिया, मैंने एलाइट चला दिया, और मैंने जितने भी फंजीसाइड है सब चला दिया, पर रुक नहीं रहा है। अब हमें रोकना है यदि, तो मैंने जो प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपके खेतों में दे या ना दे, लेकिन मैंने हेक्साकोनाजोल, जो 5% एचसी होता है, हेक्सा प्लस नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा,
और इसके साथ जब स्टेप्टोसाइक्लिन की हमने ड्रेंचिंग कराई तो डेफिनेटली है कि पौधे रुक गए। और जैसे ही आप मान लीजिए आपके खेत में बीमारी है, आप सबसे पहला काम करें, कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लीजिए। सिस्टेमिक फंजीसाइड उस समय में हमें नहीं लेना चाहिए जब खेत में बीमारी आ जाए, क्योंकि सिस्टेमिक फंजीसाइड का काम है प्रिवेंशन करना, पौधे को बीमारी आने से पहले पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाना और पौधे को एक प्रोटेक्शन रेडी करना। लेकिन आपके खेत में यदि बीमारी आ गई है, उस कंडीशन में आप सिस्टेमिक फंजीसाइड का कभी उपयोग न करें, उसकी जगह कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का उपयोग करें। वे कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, जैसे कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पर बीमारी है उस बीमारी को वहीं चोक कर देगा। मान लीजिए रूट में लगी डिजीज, तो ये डायरेक्ट जहां पर बीमारी का स्पोर है, कॉलर रॉट का स्पोर है, उसको वहीं नियंत्रण कर देगा। तो इसलिए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जैसे हमें हेक्साकोनाजोल 5% लेकर हमें इसकी ड्रेंचिंग करा देनी है स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ। अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ में आप आधा लीटर के आसपास इसको चला सकते हैं। 500 ml इस दवाई को सही तरीके से ड्रेंचिंग कर सकते हैं, सही तरीके से फॉर्मेशन लेके इसके ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपकी डिसीज कुछ रुकेगी। लेकिन हेक्साकोनाजोल आप दे रहे हो, उसके जस्ट 3 दिन बाद आपको स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस देना है। ये स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस देना है इसलिए क्योंकि जब इससे डिसीज रुक गई तो उसके बाद जो पूरे पौधे में फैलकर उससे लड़ाई कर लेगा, तो दोनों का कॉम्बो हो जाएगा। और जब ये पौधा में फैल जाएगा स्यूडोमोनास, तो आपके अदर बीमारीज भी खेत में नहीं आएगी। तो कॉलर रॉट को हमें इस तरह से नियंत्रण करना है। अगर आपके ज़्यादा पौधे मरते जाएंगे, आप प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं देंगे। प्रिवेंशन को मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिवेंटिव चीज़ आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कॉलर रॉट हो, कोई अदर बीमारियां हो, आपको समस्याएं क्रिएट होगी। तो आप ये लिखिए। और आप मुझसे पूछते हैं, आप खुद एक अनुभवी हैं, आप सारी चीज़ें जानते हैं, आप एक फार्मर हैं, आपसे बना कोई टेक्निकल नहीं हो सकता है। तो आप देखिए आपको किस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, उसका प्रिवेंशन करेंगे। नए नए जो हमारे ग्रेजुएट आ रहे हैं, नए नए जो बच्चे खेती कर रहे हैं, वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ पुराने किसान भी मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन नए जो किसान हैं वो प्रिवेंशन ज़्यादा करते हैं। इस वजह से उनसे यहाँ डिसीज़ कम आती है, बीमारियाँ कम आती है, पौधा हेल्दी रहता है। हेल्दी रहता है तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो कॉलर रॉट के अगर हम संबंध में बात करते हैं तो बहुत सारे अलग भी है, जैसे नीम खली का उपयोग हम करते हैं। नीम खली भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो इस पर वीडियो एक नेक्स्ट जरूर बनूंगा। तो कॉलर रॉट के संबंध में आपके और भी कोई डाउट है तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखिए, मैं यहाँ पर करता हूँ आपको रिप्लाईज, बहुत बार रिप्लाई करता हूँ। कॉल से बचें आप, कॉल ज़्यादा करेंगे मैं नहीं उठा पाता हूँ। व्हाट्सएप पर मैं आपको ज़रूर ही कॉलर रॉट के संबंध में जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को देखिए, एक किसान है, सक्सेसफुल किसान है, इन्होंने इसके कंट्रोल को देखा और इन्होंने कॉलर रॉट को कैसे कंट्रोल करते हैं और ये फंगस को कैसे कंट्रोल करते हैं, इनके वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान। और मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद। ये मेरी मिर्ची का प्लाट है। मैं राम पटेल फ्राम बकाओं से बोल रहा हूँ। मैंने कॉलर रॉट की समस्या के लिए सबसे पहले रोपाई के 8 दिन बाद मैंने सूडोमोनास प्लस गुड़ लिया था और उसको कम से कम मैंने 5 से 6 दिन तक घर पर ही रखा। और फिर उसके बाद में मैंने ड्रिंचिंग करवाई थी। ड्रिंचिंग करवाने के बाद में मैंने 8 दिन बाद, 5 से 6 रोज़ बाद, मतलब उसमें मैंने टाटा का ताकत आता है जिसमें हेक्सा प्लस कैप्टान आता है और हेक्सा प्लस कैप्टान आता है। और आप उसके और भी ले सकते हैं, अपना धानुका का ओनिका आता है जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोर और कोसा भी आता है जो हाई लेवल का एंटीबायोटिक होता है, वो भी ले सकते हैं कॉलर रॉट के लिए मैं। और मुझे ये एडवाइस नरेंद्र भाई बिरला की तरफ से मिली थी। ये एडवाइस मुझे नरेंद्र भाई बिरला की तरफ से मिली थी। मैंने सबसे पहले उनसे ही एडवाइस ली थी क्योंकि मेरे खेत में हर बार ये समस्या आती है और मैं सबसे पहले अपने खेत में ड्रिंचिंग उसी चीज़ की करवाता हूँ। ये देख लीजिए मेरा प्लाट, ये है मेरा प्लाट, ये देख लीजिए। अभी मुझे यह समस्या नहीं दिख रही है। ये देख लीजिए प्लाट और निरोगा है। किसान भाइयों
सबसे पहले आपको सूडोमोनास और उसमें गुड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। किसान भाइयों, धन्यवाद।